हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि रेडियो एक्टिविटी से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, अभी जो 2026 का पेपर हुआ था जेईई एडवांस का, उसके पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यानी फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर पेपर 2 का 2 है। और इसके अंदर आपको काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी रेडियो एक्टिविटी की। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पर रुकिए और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट पढ़ लिया होगा आपने और कुछ लोग इसको समझ भी गए होंगे, या जो लोग को इसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो उनको मैं समझाता हूँ। तो इसलिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है टी इक्वल टू 0 पे, और इसको जो प्रोडक्शन का रेट है वो अल्फा पर सेकेंड है। अब बोल रहे हैं कि ईच डीके, जो कि एक्स फिर बाद में टूट भी रहा है, तो इसका जो डीके हो रहा है, तो हर डीके जो एक्स का हो रहा है वो ई नॉट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस एनर्जी का यूज जो हो रहा है, एक लिक्विड जिसका मास m है, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी s है, इसको हीट करने के लिए जा रहा है, और आपको ये एज्यूम करना है कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। कॉम्प्लिकेटेड लगा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड लगा। अब मैं आपको सिंपल बात एक समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ईश्वरी, इसमें मान लीजिए क्रैकर की फैक्ट्री है, क्रैकर के पटाखे की फैक्ट्री है। उस पटाखे की फैक्ट्री में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पटाखा है वो आपका अल्फा है। मतलब हर सेकंड इतने पटाखे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या इतने रेट, इस रेट से पटाखे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो अल्फा है, या अल्फा को मैं लिख रहा हूँ इस तरह से सिंबल में, इतने पटाखे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि उस फैक्ट्री में कुछ पटाखे रैंडमली क्रैक भी कर जा रहे हैं, बर्स्ट हो जा रहे हैं। तो बर्स्ट हो जा रहे हैं तो कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ बर्स्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, उस फैक्ट्री में पटाखे किस रेट से बढ़ रहे होंगे। तो पहले रेट से, यानी dN/dt, यानी पटाखे की बढ़ने की संख्या पर सेकंड क्या होगी। तो पर सेकंड अब कितना प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा, और पर सेकंड फूट कितने जा रहे हैं। तो इसमें फूटने का जो रेट होता है, ये रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा होता है, वो माइनस लैम्डा एन के इक्वल होता है। माइनस इसलिए क्योंकि वो फूट रहा है, वो निकल रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। यानी जो ये रेट है फॉर्मेशन का, और ये रेट है स्टूडेंट डीके का। तो ये हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन का एक क्वेश्चन बन गया कि भाई अल्फा के रेट से पटाखे बन रहे हैं, और ये जो माइनस लैम्डा यानी लैम्डा एन के रेट से पटाखे फूट जा रहे हैं। तो जो बाउल बनेगा, जो कंटेनर बनेगा, उसमें एन की संख्या कितनी होगी। तो ये दोनों फैक्टर हैं जो इसको डिक्टेट करेंगे। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, टी बराबर 0 पे क्वेश्चन ने बोला है कि भाई जैसे रिएक्टर स्टार्ट किया गया था उस समय कोई भी न्यूक्लियाइड नहीं थे, यानी टी बराबर 0 पे एन की संख्या 0 है। तो किसी भी जनरल टाइम टी पर हम एन की संख्या को निकाल लेते हैं, एन का फंक्शन बना लेते हैं टाइम के साथ। तो स्टूडेंट, ये बहुत रूटीन प्रैक्टिस है। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एन वाले सारे टर्म को एक तरफ ले आइए, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा एन, और ये किसके इक्वल आएगा, ये डी टी के इक्वल आएगा। अब क्या करिए स्टूडेंट, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए टी इक्वल टू 0 पे एन की वैल्यू 0 थी, और टी इक्वल टू टी पे मान लीजिए एन की वैल्यू एन है। ठीक है ना, इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा स्टूडेंट, इधर इंटीग्रेशन आएगा, पर एक बार तो -1/λ आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लैम्डा एन है। तो आपको पता होगा वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो अपॉन में आता है। और साथ में अंदर जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट ln लैम्डा, सॉरी ln अल्फा माइनस लैम्डा है। ठीक है, और इसमें लिमिट चढ़ाई जाएगी, लिमिट चढ़ाई जाएगी 0 से लेके n। उसी तरह इस तरह तो डायरेक्ट टी आ जाएगा स्टूडेंट, t-0 को टी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे -1/λ, अपर लिमिट पुट करेंगे तो यही टर्म लेस रह जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पता है ना आपको, वैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, अल्फा माइनस लैम्डा एन माइनस, अब क्या करेंगे बेटा, लोअर लिमिट पुट करेंगे, एन की वैल्यू 0, तो ये बचेगा अल्फा, ये बचेगा। अब इसके बाद आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए स्टूडेंट, जो कि आप भली भांति उससे परिचित हैं। और ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ये आएगा इक्वल टू टी की। अब लॉग की प्रॉपर्टी, माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो -1/λ इज इक्वल्स टू ln, ऊपर आएगा अल्फा माइनस लैम्डा एन अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू टी।
इस लैम्डा वाले टर्म को माइनस के साथ उधर भेज दीजिए स्टूडेंट, तो ln अल्फा माइनस लैम्डा n अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अब आपको पता है ln से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्डा n अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब क्या करिए स्टूडेंट, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है n, तो अल्फा को उधर भेज दीजिए और लैम्डा n को एक साइड कर लीजिए। तो लैम्डा n को जब साइड करके अल्फा को उधर भेजेंगे तो अल्फा ई इंटू माइनस लैम्डा टी होगा और ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो बस स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो फर्दर सॉल्व करने पे n की वैल्यू आ जाएगी अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हमारा n का फंक्शन आ गया। टाइम के साथ n कैसे वेरी कर रहा है स्टूडेंट, उसका फंक्शन आ गया। अब इसका फंक्शन तो, लेकिन मुझे n की जरूरत नहीं थी, मुझे वो जरूरत थी कि भाई इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर एक टूट रहा है तो वो ई नॉट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे रेट ऑफ एन के जो टूटने की रेट है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट ये किस रेट से टूट रहा होगा, तो इसका रेट ऑफ जो ब्रेकिंग होगा वो रेट ऑफ ब्रेकिंग किसके इक्वल होता है, लैम्डा एन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन कह रहा हूं तो माइनस नहीं लगेगा, डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अभी आपको बताया था ना किस रेट से फैक्ट्री में पटाखे फट रहे थे, लैम्डा इंटू एन। इसमें लैम्डा से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एन की वैल्यू आप प्लेस कर देंगे, एन की वैल्यू प्लेस करेंगे तो लैम्डा इंटू अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा की। तो ये कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ गया कि इस रेट से पर सेकेंड इतना एन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी पर सेकेंड इतना एन डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो पर सेकेंड जब इतना टूट रहा है तो बेटा एनर्जी पर सेकेंड, यानी जिसको मैं पावर कह रहा हूं, पावर जो पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी पर सेकेंड को क्या कह सकता हूं, पावर। तो पावर जो पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, अल्फा इंटू ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, इतना एटम पर सेकंड ब्रेक हो रहा है, तो हर एटम के ब्रेक होने पे, हर न्यूक्लियाइड के ब्रेक होने पे ई नॉट एनर्जी मिल रही है। तो अगर ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो मतलब इतनी एनर्जी पर सेकंड मिल रही है, तो इतनी एनर्जी अगर पर सेकंड मिल रही है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहते हैं। तो यही जो हीट है वो कहाँ जा रहा होगा, इसको हीट करने में जा रहा होगा। तो इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट भी यही होगा, क्योंकि ये जो सारा पावर न्यूक्लियर पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसको जा रहा है, वो उस मटेरियल को हीट करने में जा रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, किस हीट रेट से हीट जा रहा है लिक्विड में, उसके इक्वल होगा। तो डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डी क्यू बाई डी टी कितना हो गया, अल्फा इंटू ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस डी क्यू बाई डी टी को मैं और क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू एस। डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और टाइम नीचे रहने दीजिए डी टी, एम एस डेल्टा टी। तो छोटा सा टेम्परेचर में चेंज होगा तो डी टी लिख लिया और टाइम को स्मॉल डी टी लिख लिया। तो स्टूडेंट मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी डी टी बाई डी टी। तो बस एम एस को उस तरफ कर दीजिए, तो यहां से आपका डी टी बाई डी टी क्या आ जाएगा, एम एस को इधर भेज दीजिए, तो डी टी बाई डी टी आ जाएगा अल्फा ई नॉट अपॉन एम एस, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा अल्फा टी, माइनस लैम्डा टी सॉरी। तो ये इसका आंसर आएगा। अब एक बार आंसर में चेक कर लेते हैं ऊपर चल के। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो ये वाला आएगा, अल्फा इंटू ई नॉट अपॉन एम एस 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी। देख लीजिए एक बार, ये अल्फा इंटू ई नॉट अपॉन एम एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और इससे आपका कुछ जो आपका न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं तो आप जरूर मुझसे मिलिए, और अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो मैं सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।